ओम महाप्राण ध्वनि। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है आर्ट ऑफ विजन एवं व्यू पॉइंट, यानी कि जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन दृष्टि विज्ञान है वह व्यू पॉइंट से कैसे डिफरेंस है। देखिए, हमारे इस जीवन के अंदर तीन तरह के धर्म चलते हैं। एक है सामाजिक धर्म, दूसरा है सांप्रदायिक धर्म जो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, और तीसरा धर्म है वो हमारा अध्यात्म धर्म जो हमारा कहना चाहिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ है, आत्मा के चिंतन से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर आत्मा केंद्र में होती है, और सामाजिक जीवन जो होता है उसके केंद्र में परस्पर गुरु जीवानाम सहयोग केंद्र में होता है। जियो और जीनो दो केंद्र में होता है कि मैं भी सुखी रहूं, मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे, समाज के सभी लोग सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिलमिल करके वसुधैव कुटुम्बकम की पुनर्स्थापना करें। यानी एक दूसरे के सहयोग का जीवन होता है। फूड ग्रेन उगाने वाला फूड ग्रेन सप्लाई करता है, सब्जी उगाने वाला सब्जी सप्लाई करता है, कपड़ा बनने वाला कपड़ा सप्लाई करता है, और हमारे जीवन की अन्य आवश्यकताएं मकान बनाने वाला मकान बनाकर देता है, और फर्नीचर बनाने वाला फर्नीचर बनाकर देता है, बिस्तर बनाने वाला बिस्तर बनाकर देता है, कपड़े सिलाई करने वाला कपड़े सिलाई करके देता है। यानी हम सभी के सहयोग से हमारा सामाजिक जीवन चलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना जी नहीं सकता है, समाज उसको पहचान देता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो हिमालय की गोद में जाकर के साधना करना चाहता हूँ, वहाँ भी उसको समाज चाहिएगा, रोटी चाहिएगी, कपड़ा चाहिएगा, और सुरक्षा चाहिएगी, शेल्टर चाहिएगा, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से आदि। यानी समाज बिना व्यक्ति जी नहीं सकता, और समाज परस्पर सहयोग से बनता है। उसका नाम होता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, वह हमारा सामाजिक जीवन है। दूसरा जीवन होता है हमारा धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन व्यू पॉइंट से जुड़ा होता है, पुण्य पाप से जुड़ा हुआ होता है, फॉर्मेट से जुड़ा होता है। हमारे इस दुनिया के अंदर लगभग 360-65 तरह के अलग अलग तरह के धर्म हैं जो फॉर्मेट से जुड़े हुए हैं। जैसे बड़े बड़े धर्म हैं हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज़ोरास्ट्रियन, और जो कहना चाहिए कि जो है हमारा इस तरीके के धर्म होते हैं।
और भी बहुत बहुत छोटे तरह के छोटे मोटे बहुत से होते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये फॉर्मेट पर आधारित होता है। हर धर्म का एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है, एक शास्त्र होता है, एक गुरु होता है, एक संस्था होती है, और एक जो है उसके फॉलोवर्स होते हैं, उसकी संस्थाएं होती है, आदि आदि। ये हर एक का अलग अलग होता है। फॉर्मेट संख्या के रूप में सबका समान है, लेकिन हर एक में भिन्नता है। इस कारण से वो व्यू पॉइंट कहलाता है। और उसके अंदर ज्ञान और अज्ञान दो तरह के काम होते हैं। यानी कि जैन धर्म को लीजिए, जैन धर्म का साधु 5 महाव्रत पालता है, श्रावक 4-5 अनुव्रत पालता है। महाव्रत के अंदर जो है हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। 9 कोटिक त्यागी होते हैं, अणुव्रती होते हैं। उनको स्थूल हिंसा करने का रिलैक्सेशन होता है, इसलिए वो 6 कोटिक त्यागी होते हैं। कि जो इसलिए हमारे समाज में मापदंड बन गया, पहले अहिंसा, हिंसा करनी ज्ञान, और हिंसा नहीं करनी वह ज्ञान, हिंसा करनी वह ज्ञान। दूसरा सत्य बोलना ज्ञान, असत्य बोलना अज्ञान, चोरी करना अज्ञान, चोरी नहीं करना ज्ञान, ब्रह्मचारी रहना ज्ञान, और ब्रह्मचर्य का पालन न करना अज्ञान, परिग्रही बनना अज्ञान, परिग्रही नहीं बनना वह ज्ञान। ये ज्ञान और अज्ञान का वह कॉन्सेप्ट होता है। और इसके अंदर जो बंद पूर्वक निर्जरा होती है, हमारे जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं उसमें बंद पूर्वक निर्जरा का मतलब मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से धर्म होता है। धर्म से हमारे पुण्य का बंध होता है, और साथ साथ के अंदर निर्जरा भी होती है। निर्जरा मतलब डिस्चार्ज, यानी कि हमारा पिछले जन्म का उदय प्रारब्ध है, वह मैकेनिकल मोड से चलता है। वो प्रतिष्ठित मैकेनिकल आत्मा है, वो जन्म से मृत्यु तक डिस्चार्ज होती रहेगी। वह निर्जरा है, वह हमारी मंदपूर्वक निर्जरा। पुण्य जो संचय होता है उससे सद्गति मिलती है, और अशुभ भाव होते हैं उसके अंदर पाप का बंध होता है। उससे हमारे को जो अशुद्ध गति जो है वो नरक गति या तिर्यंच गति मिलती है। तो भाई और बहनों, जो है ये हमारा बंध पूर्वक निर्जरा होती है। अब हम तीसरे तरह का धर्म होता है, वो सनातन सत्य कहलाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है, सार्वभौम सत्य कहलाता है, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स कहलाता है। और उसके अंदर जो है कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति की जो भावना पाई जाती है, यानी केंद्र में आत्मा रहती है। आत्मा एक समुंदर है, जो नदी नाले वगैरह निकलते हैं, वो जो छोटे छोटे नाले निकलते हैं वो नदी में गिरते हैं, नदी समुद्र में गिरती है। तो सभी धर्मों का सार वो आत्मधर्म है। जो कि आत्मधर्म का पालन करता है उसमें व्यू पॉइंट नहीं होता है। सनातन सत्य है वो सिद्धांत पर आधारित है, और धार्मिक जीवन में व्यू पॉइंट होता है, मेरा ईश्वर राम है, मेरा ईश्वर कृष्ण है, मेरा ईश्वर महावीर है, मेरा ईश्वर हनुमान है, मेरा ईश्वर जीसस क्राइस्ट है, मेरा ईश्वर अल्लाह है। ये व्यू पॉइंट होता है। और आत्मधर्म में कोई व्यू पॉइंट नहीं होता, क्योंकि सामान्य दृष्टि से हर जीवित प्राणी की
आत्मा एक जैसी होती है, चाहे कीड़े की हो, चाहे मकोड़े की हो, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, उसके अंदर किसी में कोई भेदभाव फर्क नहीं होता। और ये जो फर्क अलग अलग योनियों, अलग अलग इंद्रियों का जो फर्क नज़र आ रहा है, ये अपने अपने जीवित प्राणियों के कर्मों के कारण जो कॉजल बॉडी बनता है, उसके उदय प्रारब्ध के अनुसार विविधता आ रही है। लेकिन सामान्य रूप से सभी आत्माओं में एक सी अरता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, वो अजर अमर अविनाशी होती है और वह तो शुद्ध रूप से मोक्षगामी है। लेकिन वो अज्ञान के कारण बंधी हुई है, अज्ञान के कारण वो शरीर की जेल के अंदर है। और जब अज्ञान संपूर्ण नाश हो जाता है तो वह जो है 100% जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप को प्राप्त करके वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है, केवल दर्शन, केवल ज्ञान होकर के। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं जो आज का विषय है कि ये जो व्यू पॉइंट है, ये हर एक का अपना अपना अलग होता है। आज दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है, तो हर व्यक्ति का अपना अपना व्यू पॉइंट है। जब 7.8 अरब की जनसंख्या के व्यू पॉइंट को इकट्ठा कर दो, तब वो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, उसको केवली कहते हैं। और वह भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानता है। वह भगवान है, वह पूर्ण ज्ञानी है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है, उसके पास में परफेक्ट ट्रुथ है। और वह अधिकारी है कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये सही है, गलत है, वो कहने वाला अधिकारी है। बाकी अलग अलग लोग तो व्यू पॉइंट वाले हैं। जहाँ व्यू पॉइंट होता है वहाँ पर आप कहते हो कि मेरा धर्म ही सही है, मेरी आइडियोलॉजी ही सही है, मेरा ईश्वर ही सही है, मेरा मंत्र ही मुक्ति प्रदाता है। तो वह ही कहने से डिस्प्यूटेड हो जाता है। और मान लीजिए को 100% सही हो, फिर भी वो मिथ्या हो जाता है, क्योंकि वो ही कहने का अधिकारी नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है मेरा भी धर्म है, मेरी भी आइडियोलॉजी है, मेरा भी विचार है, मेरा भी चिंतन है। तो वह गलत होते हुए भी रिलेटिव होने से वह जो है रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो है वह सत्य हो जाता है। तो इसको शादवाद कहते हैं, इसको अनेकांतवाद कहते हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो भगवान ईश्वर यानी केवल ज्ञानी के पास ही है, उसके नीचे किसी को नहीं है। और अभी भरत क्षेत्र है, उसमें कोई केवल ज्ञानी नहीं है। केवल सिमंदर स्वामी भगवान इत्यादि जो तीर्थंकर है वो महाविद्य क्षेत्र में है, उनके पास में परफेक्ट ट्रुथ है, वो केवल ज्ञानी है, वो तीर्थंकर है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यू पॉइंट के अंदर विवाद हो जाता है, लेकिन व्यू पॉइंट आप सापेक्ष रूप से रखो तो विवाद नहीं होता है। लेकिन अगर आप ही का उपयोग करते हो, मैं कहता हूँ वैसा ही करो और मैं ही मुक्ति प्रदाता हूँ, वहाँ डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, क्योंकि आपने उतनी अर्हता हासिल नहीं करी, आप केवली नहीं बने हैं, आप कहने के अधिकारी नहीं हैं। तो जो आत्मधर्म है वह आर्ट ऑफ द विजन से जुड़ा हुआ है, और आत्मा के लिए हमको हमारे विजन में बात फिट करनी होती है। और व्यू पॉइंट होता है, वो क्रिया है, वो सांप्रदायिक धर्म से होती है। उसके अंदर सृष्टि को सुधारने की बात कही जाती है कि मन वचन काया को नियंत्रण में करो, मन वचन काया को शुद्ध करो, मन वचन काया के ऊपर जो है आप जो है अंकुश रखो, आदि आदि। लेकिन भगवान महावीर ने जो 12 तरह के जो निर्जरा बताई, तप बताए, उसमें 6 जो है
बाह्य है वो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस, प्रत्याग, काय क्लेश और प्रतिसलीनता। ये दिखाई देते हैं कि व्यक्ति अनशन कर रहा है, व्यक्ति उनोदरी कर रहा है, व्यक्ति काय क्लेश कर रहा है, व्यक्ति प्रतिसलीनता कर रहा है। लेकिन जो भीतर के हैं वह आर्ट ऑफ द विजन है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, उसे हम आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी है। और आर्ट ऑफ द विजन के अंदर क्या होता है कि जो है हमारा मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है। वह व्यवस्थित होती है, वो प्रीडेस्टिन्ड होती है, वो टेम्परेरी होती है अवस्था जुड़ने के कारण, और वह फिक्स होती है। यानी हमारा मन, वचन, काया रूपी उदय प्रारब्ध है, वो पिछले जन्म की जो कहना चाहिए एक्शन का रिएक्शन है, पिछले जन्म का बिंब का प्रतिबिंब है। पिछले जन्म के हमारा जो भाव डाल करके कॉजल बॉडी भाव कर्म बना था, उसका ये द्रव्य कर्म है, वो उदय प्रारब्ध के अधीन है। और पिछले जन्म का जो हम मन, वचन, काया की बैटरियाँ चार्ज करके लाए, इस जन्म में वो डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज का अर्थ निर्जरा, निर्जरा का अर्थ होता है कि वह जो है हमारे कर्म झड़ रहे हैं। देखिए, मुक्ति में जो मुख्य संबंध होता है वो संवर का होता है। संवर पूर्वक निर्जरा जो होती है उसमें नया कर्म बंध नहीं होता है, और डिस्चार्ज तो चल ही रहा है। डिस्चार्ज तो हमारा रेडीमेड है, वो मैकेनिकल मोड से चलता है, जो हम पीछे से लेके आए हैं। तो इसीलिए उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि वह तो कुदरत का खेल है, कुदरत के अधीन है। कुदरत उसकी जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर, जिसको GOD गॉड कहते हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया भगवान चलाता है, GOD तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम कहते हैं कि 6 द्रव्य जो चेतन, अचेतन, रेस्ट, मोशन और आपका टाइम और स्पेस, ये 6 द्रव्य है इस ब्रह्मांड के अंदर भूत, भविष्य, वर्तमान में सदा रहते हैं, और जहाँ ये रहते हैं वह लोक कहलाता है। इसके बाहर का ब्रह्मांड अलोक कहलाता है, जिसके अंदर केवल आकाश होता है, और इसके अंदर जो है लोक में लाइफ होती है, लोक के बाहर लाइफ नहीं है। 6 द्रव्य 6 द्रव्य में से कोई मिसिंग होता ही नहीं है। मिसिंग होता है तो नो लाइफ। 6 द्रव्य में कोई मिसिंग होता है तो नो ब्रह्मांड एट ऑल, होता भी नहीं ऐसा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट अपना अपना होता है, और व्यू पॉइंट के अंदर रिलेटिव रहना चाहिए, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अनेकांतवाद के अंदर एब्सोल्यूट की अर्हता अभी हमने हासिल नहीं की है। हमारे पास में सत्यांश है, पूर्ण सत्य केवल केवली के पास है। सत्यांश का उपयोग करो, भी कहो वहाँ तक ठीक है, ही कहते ही आप गलत हो जाते हो, विवाद के घेरे में चले जाते हो। तो भाई और बहनों, हम व्यू पॉइंट से हट करके और हम सनातन सत्य पर आ जावें, जो कि हमारा सनातन सत्य है, वह सिद्धांत के ऊपर आधारित है, वो आत्म धर्म के ऊपर आधारित है, और आत्मा सबका समुंदर है, सबकी एक समान है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और आत्मा के साथ हमने कुदरत को लिया तो कुदरत तो 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत प्राणियों का भरण पोषण करती है, और वह जो है वो उस जीव के मरते ही उसकी जिम्मेवारी ले लेती है। उसके स्पीच और एक्शन के बीज कुदरत के क्लाउड में गिरते हैं, और जो आपका भाव, मन, कॉजल बॉडी है, नेक्स्ट बर्थ के अंदर
द्रव्य मन भुगतान के रूप में आता है, और जो स्पीच और एक्शन के बीच कुदरत में गिरते हैं वो आपका कर्म फल बनता है। कर्म फल और इधर आपका द्रव्य मन, ये सब मिलकर के उदय प्रारब्ध होता है। ये विषय तो व्यवहार जगत का है, ये विषय भुगतान का है, ये हिसाब है, ये लेना है, ये देना है, ये व्यवहार है। इसलिए व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि का अर्थ ये है कि सारा अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय रूपी जो अज्ञान है उसको संपूर्ण नष्ट करना है। और जब हम निमित्त भाव में आ जाते हैं, हमारे ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु के जो है कहना चाहिए कि कृपा से निमित्त भाव के बाद में हमारे साथ में निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा, ये भी जो है हमारी केंद्र में मदद करते हैं, प्रभु को सशक्त करते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के सहयोगी बन जाते हैं। जैसे कि कुदरत के सहयोगी होते हैं, वो जो है पंच समवाय होते हैं। वो कौन से होते हैं कि जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, या काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति, ये उसके साथी होते हैं। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के जो साथी होते हैं वो क्रोध मान माया लोभ होते हैं। यही वास्तव के अंदर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। और इसमें से एक को स्थान मिलता है तो 3 बैकडोर एंट्री से आ जाते हैं। ठीक सम्यक अवस्था के अंदर निमित्त भाव का हमारे को एक गुरु निमित्त बना देता है, तो निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा उसके सहयोगी वो अपने आप आ जाते हैं उसके अंदर। तो भाई और बहनों, इन सब की टीम के द्वारा जो है हम व्यू पॉइंट से हम जो आत्मधर्म में आते हैं, तो इस जीवन को सफल बनाने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए हमें सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करनी चाहिए। मेन बात है कि कौन से ज्ञान की एप्लीकेशन हुई है। डॉक्टर देखता है कि क्या दवाई दी गई है, उसके रिएक्शन को, उसके सुधार को, या उसका जो किस तरीके से वह सुधार करती है, सारी वाच करता है। तो हमारे जीवन में भी जो मुख्य तत्व है कि आप ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन सम्यक करते हो या मिथ्या करते हो। आपने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की, यानी कि आपने केंद्र में आत्मा को माना जाना और उसमें विश्वास किया, प्रीतिथि की, और आपने मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय में विश्वास किया, तो आपके केंद्र में देहाध्यास है। ये 2 अलग अलग केंद्र बन गए। तो किसका कौन सा केंद्र है? एक केंद्र में रहता रहता सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करता करता वह ज्ञानी जो है वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है, और दूसरे के सेंटर में रहने वाला मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को लागू करके भव भवांतर में जैसे घूमता आया है, आगे भी वैसे ही घूमता रहेगा। तो तय आपको करना है, क्योंकि आप जो शाश्वत तत्व आत्मा वाले हो, आप पे किसी का कोई भी कानून नहीं चलता है, कोई कुदरत का कानून आप पर एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, आप जीवन में हमेशा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो, यानी केंद्र में अपने प्रभु को रखो, और केंद्र में प्रभु रहेगा तो सब काम ठीक हो जाएगा। और केंद्र के अंदर ये विनाशी जो मन वचन काया रूपी पुतला रहेगा, तो ये फिर भव भवांतर में घुमाता रहेगा। केंद्र पावरफुल होना चाहिए। हमारे भी देखो, भारतवर्ष एक विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन का देश है। चाइना को भी अब हमने पीछे छोड़ दिया। हर 5वां भारतीय विश्व का हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। तो इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमारी केंद्र सरकार अगर पावरफुल है तो देश पावरफुल है, तो हमारा जीवन का केंद्र पावरफुल है तो हम पावरफुल हैं। तो हम जो है आज का जो विषय जो है
व्यू पॉइंट को छोड़ करके हम शाश्वत सुख के अंदर आवें, केंद्र में प्रभु को विराजित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम केंद्र में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को ला करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल मांग। ओम शांति।